देश के सरकारी कर्मचारियों के बीच इन दिनों सेवानिवृत्ति आयु को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालिया बजट सत्र के दौरान इस विषय पर विस्तार से विचार किया गया, जिसके बाद यह खबर सामने आई कि सरकार भविष्य में रिटायरमेंट उम्र में बदलाव पर फैसला ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि मार्च तक नई गाइडलाइन जारी होने की संभावना बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा 60 साल की उम्र में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 62 या 65 साल तक सेवा में बने रहने का मौका मिल सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बजट सत्र में क्यों उठी ये मांग? बजट सत्र के दौरान नीति निर्माताओं ने कई कारणों से रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा की। सबसे बड़ा मुद्दा सरकारी खजाने पर बढ़ता पेंशन खर्च बताया जा रहा है। इसके अलावा कई विभागों में अनुभवी कर्मचारियों की कमी भी महसूस की जा रही है, जिससे कामकाज प्रभावित होता है। नई भर्तियों में देरी और लंबे समय तक खाली रहने वाले पद भी एक बड़ा कारण बने हुए हैं। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के चलते यह तर्क दिया जा रहा है कि कर्मचारी पहले की तुलना में ज्यादा समय तक सक्रिय रह सकते हैं। अनुभवी कर्मचारियों की भूमिका क्यों मानी जा रही? अहम सरकारी विभागों का मानना है कि लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारी प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभालते हैं। वर्षों का अनुभव उन्हें जटिल मामलों को समझने और समाधान निकालने में सक्षम बनाता है। ऐसे कर्मचारी नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई विभागों में विशेष तकनीकी कौशल वाले कर्मचारियों की कमी को देखते हुए भी रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का सुझाव सामने आया है, ताकि कार्यकुशलता बनी रहे। आर्थिक कारणों से जुड़ा बड़ा फैसला। रिटायरमेंट आयु में बदलाव की चर्चा के पीछे वित्तीय कारण भी अहम बताए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि अगर कर्मचारी कुछ और साल नौकरी में बने रहते हैं तो पेंशन का बोझ तुरंत कम नहीं होगा और प्रशासनिक अनुभव भी बना रहेगा। इससे एक तरफ सरकारी खर्च को संतुलित करने में मदद मिल सकती है और दूसरी ओर विभागों में निरंतरता बनी रह सकती है। हालांकि ये सिर्फ संभावित विचार है और अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक नीति पर निर्भर करेगा। कर्मचारियों पर क्या पड़ सकता है असर? अगर रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 या 65 साल की जाती है तो कर्मचारियों को अतिरिक्त सेवा का समय मिलेगा, जिससे उनकी कुल आय बढ़ सकती है। लंबे समय तक नौकरी करने से पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे लाभों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इससे नई पीढ़ी के लिए सरकारी नौकरियों के अवसर कम हो सकते हैं, जो एक अलग चिंता का विषय है। इसलिए इस फैसले के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर चर्चा हो रही है। राज्यों में अलग अलग नीतियों की संभावना। कुछ राज्यों ने पहले भी अपनी जरूरत के अनुसार रिटायरमेंट उम्र में बदलाव किए हैं। यदि केंद्र सरकार कोई नई नीति लाती है तो संभव है कि राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर निर्णय लें। हालांकि सभी राज्यों में एक जैसी नीति लागू होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर राज्य की आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक जरूरतें अलग होती हैं। विशेषज्ञों की राय और आगे की उम्मीदें। नीति विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का फैसला लिया जाता है तो इसे धीरे धीरे लागू करना बेहतर रहेगा, ताकि कर्मचारियों और युवाओं दोनों पर अचानक असर न पड़े। फिलहाल मार्च के आसपास किसी बड़े अपडेट की चर्चा जरूर है, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना ही सही होगा। जब तक सरकार स्पष्ट आदेश जारी नहीं करती, तब तक इसे केवल संभावित बदलाव के रूप में ही देखा जाना चाहिए।